आप देख रहे हैं BL न्यूज ब्रह्मलेखनी, सत्य की ओर एक कदम। पराकाष्ठा के रूप में आज विश्व में प्रधानमंत्री हम सबको संतुलन का कार्य कर रहा है और बिना रुके, बिना टिके, बिना झुके अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। और ये हमारा सौभाग्य है, इस नए भारत को पिछले 11 वर्ष से अधिक समय से दुनिया के सबसे यशस्वी नेता आदरणीय प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष के अंदर जो कुछ भी परिवर्तन हम करने में सफल हुए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व ही है। डबल इंजन सरकार की डबल स्पीड की ताकत है। एक एक कार्यकर्ता की मेहनत और परिश्रम का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के बारे में जो परसेप्शन था, उस परसेप्शन को हमने दूर किया। बीमारू राज्य के धब्बे से उत्तर प्रदेश को मुक्त करके रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश को दुनिया के सामने, देश के सामने स्थापित किया। आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है, माफिया मुक्त है, अपराध मुक्त है। आज उत्तर प्रदेश टूरिज्म का, इन्वेस्टमेंट का देश के बेहतरीन राज्यों में से अपने आप को एक साबित कर सकता है। और बेधड़क उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार के निवेश आए हैं, आ रहे हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि केवल उत्तर प्रदेश में इन 8.5 वर्ष में 9.25 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी बिना भेदभाव के प्राप्त हुई है। 1.5 करोड़ से अधिक नौजवानों को परंपरागत उद्यम में उन्हें नौकरी के साथ और रोजगार के साथ जोड़ने का और जो कार्य निवेश का, सुरक्षा और कानून के राज में बेहतर तरीके से आगे बढ़ा है। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की योजनाएं जमीनी धरातल पर उतरी हैं और 6 लाख से अधिक की परियोजनाएं हमारे पास वर्तमान में तैयार है, जिसका हमें ग्राउंड ब्रेकिंग की तैयारी करनी है, जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं इस अवसर पर केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल जी का हृदय से धन्यवाद करूंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय रक्षा मंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में प्रदेश के विकास की जिन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जब भी हमने माननीय पीयूष जी से सहयोग और समर्थन मांगा, वे देश के अंदर या दुनिया के अंदर कहीं भी रहे होंगे, उत्तर प्रदेश के प्रस्ताव को उन्होंने तत्काल कहा कि ये होना है। जैसे हमने कहा उत्तर प्रदेश के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना हम आगे बढ़ाए हैं। हमारे पास एक कमी है, उन्होंने कहा बताइए। मैंने कहा हमें एक पैकेजिंग इंस्टीट्यूट चाहिए। उन्होंने कहा घोषणा कर दीजिए कि मान के चलिए कि हो गया। और बहनों और भाइयों, मुझे प्रसन्नता है बताते हुए लखनऊ में भारत सरकार ने अपना पैकेजिंग इंस्टीट्यूट स्वीकृत नहीं किया, उसका सत्र भी प्रारंभ हो गया। उत्तर प्रदेश अपने उद्यमियों के लिए उनकी प्रोडक्ट को शोकेसिंग कर सके, दुनिया के बाजार में पहुंचा सके। हमारे मन में आया कि हम क्या उत्तर प्रदेश ग्लोबल मीट का कोई आयोजन हम कर सकते हैं? कोई ऐसा आयोजन हो जाए जहां उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट को हम शोकेसिंग कर सकें। 200-150 कोई ऐसा हो। मैंने माननीय पीयूष जी से चर्चा की,
उन्होंने कहा चिंता मत करें। पहले वर्ष उन्होंने 27 की लड़ाई, आपके सामने विरोधी के पास इतनी ताकत नहीं, लेकिन याद रखना विरोधी चाहे कैसे भी हो, उस विरोधी के छल और छद्म का जवाब देने के लिए आपके पास उतना ही सामर्थ्य होनी चाहिए, उतना ही शौर्य और उतना ही तेज भी होना चाहिए। और शौर्य और तेज के लिए आपको जगाने के लिए भी आज मैं इस मंच का उपयोग करना चाहूंगा। एक अवसर है आपके पास, और मैं अक्सर सुनता हूं, आपकी मेहनत में कोई संदेह नहीं, आपके पुरुषार्थ में भी किसी को संदेह नहीं है, आपके द्वारा किए जाने वाला परिश्रम में कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमारी कहीं कहीं अति उदारता, सहिष्णुता और दूसरों पर विश्वास करने की प्रवृत्ति कभी कभी हमें धोखा देती है। ये किस रूप में? वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा SIR की कार्रवाई हो रही है, चल रही है ना, सब जगह चल रही है ना, पूरे प्रदेश भर में, क्या नगर का गांव, क्या बूथ, चाहे मंडल, कुछ भी हो, है ना? सब लोग सहमत है ना? सभी लोग सहमत है ना? चल रहा है ना? और जब मैं आपसे पूछ लूंगा कि क्या उसकी क्या गति चल रही है, तो आप में से हर व्यक्ति बोलेगा कि हमारी 98% हो गया, कोई बोलेगा 99% हो गया, कोई कहेगा हमने 100% कर दिया, ये तो बोलेंगे ना, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। ये सच्चाई नहीं है। ये शुद्ध नियत से मतदाता सूची की शुद्धिकरण का और लोकतंत्र के सशक्तिकरण का एक बहुत अच्छा अवसर है। जो चुनाव के बाद अक्सर शिकायत होती है कि साहब मेरा नाम मतदाता सूची में नहीं है, या मेरा बूथ 5 किलोमीटर दूर कर दिया गया था, उसका समाधान का एक अवसर है। और वो अवसर इसलिए मैं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की आबादी है 25 करोड़। कितनी है? 25 करोड़। 25 करोड़ की आबादी में मतदाता सूची में नाम होने चाहिए कुल 64%। 64 से 65% लोग ऐसे होने चाहिए, ऐसे होंगे जो 18 वर्ष से ऊपर के होंगे। 18 वर्ष से ऊपर का हर वयस्क मतदाता जो उत्तर प्रदेश का निवासी है, वह मतदाता सूची में नाम उसका होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। यही है ना? अब 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। और मतदाता सूची में SIR के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है, 2025 की जो मतदाता सूची थी, जनवरी 2025 की, उसमें कुल नाम थे 15 करोड़ 44 लाख। कितने थे? 15 करोड़ 44 लाख। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा भारत पर गौरव की अनुभूति होती है, आज भारत वैश्विक संतुलन का कार्य कर रहा है और बिना रुके, बिना टिके, बिना झुके अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। और ये हमारा सौभाग्य है, इस नए भारत को पिछले 11 वर्ष से अधिक समय से दुनिया के सबसे यशस्वी नेता आदरणीय प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष के अंदर जो कुछ भी परिवर्तन हम करने में सफल हुए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व ही है।
डबल इंजन सरकार की डबल स्पीड की ताकत है। एक एक कार्यकर्ता की मेहनत और परिश्रम का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के बारे में जो परसेप्शन था, उस परसेप्शन को हमने दूर किया। बीमारू राज्य के धब्बे से उत्तर प्रदेश को मुक्त करके रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश को दुनिया के सामने, देश के सामने स्थापित किया। आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है, माफिया मुक्त है, अपराध मुक्त है। आज उत्तर प्रदेश टूरिज्म का, इन्वेस्टमेंट का, देश के बेहतरीन राज्यों में से अपने आप को एक साबित कर सकता है। और बेधड़क उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार के निवेश आए हैं, आ रहे हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि केवल उत्तर प्रदेश में इन 8.5 वर्ष में 9.25 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी बिना भेदभाव के प्राप्त हुई है। 1.5 करोड़ से अधिक नौजवानों को परंपरागत उद्यम में उन्हें नौकरी के साथ और रोजगार के साथ जोड़ने का, और जो कार्य निवेश का, सुरक्षा और कानून के राज में बेहतर तरीके से आगे बढ़ा है। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की योजनाएं जमीनी धरातल पर उतरी हैं और 6 लाख से अधिक की परियोजनाएं हमारे पास वर्तमान में तैयार है, जिसका हमें ग्राउंड ब्रेकिंग की तैयारी करनी है, जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं इस अवसर पर केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल जी का हृदय से धन्यवाद करूंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय रक्षा मंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में प्रदेश के विकास की जिन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जब भी हमने माननीय पीयूष जी से सहयोग और समर्थन मांगा, वे देश के अंदर या दुनिया के अंदर कहीं भी रहे होंगे, उत्तर प्रदेश के प्रस्ताव को उन्होंने तत्काल कहा कि ये होना है। जैसे हमने कहा उत्तर प्रदेश के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना हम आगे बढ़ाए हैं। हमारे पास एक कमी है, उन्होंने कहा बताइए। मैंने कहा हमें एक पैकेजिंग इंस्टीट्यूट चाहिए। उन्होंने कहा घोषणा कर दीजिए, ये मान के चलिए कि हो गया। और बहनों और भाइयों, मुझे प्रसन्नता है बताते हुए लखनऊ में भारत सरकार ने अपना पैकेजिंग इंस्टीट्यूट स्वीकृत ही नहीं किया, उसका सत्र भी प्रारंभ हो गया। उत्तर प्रदेश अपने उद्यमियों के लिए उनकी प्रोडक्ट को शोकेसिंग कर सके, दुनिया के बाजार में पहुंचा सके। हमारे मन में आया कि हम क्या उत्तर प्रदेश ग्लोबल मीट का कोई आयोजन हम कर सकते हैं। कोई ऐसा आयोजन हो जाए जहां उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट को हम शोकेसिंग कर सकें। 2-150 कोई ऐसा हो। मैंने माननीय पीयूष जी से चर्चा की, उन्होंने कहा चिंता मत करें। पहले वर्ष उन्होंने पांडे जी प्रदेश महामंत्री संगठन वो देखो राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन दास अग्रवाल जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी, पांडे जी प्रदेश महामंत्री संगठन जी, वो देखो राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन दास अग्रवाल जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी।